बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई से बड़ी मेहनत से बहुत सा लोहा इकट्ठा किया था। लेकिन अचानक किसी जरूरी काम से उसे दूर के शहर जाना पड़ा और उसे डर था कि उसके घर में रखा लोहा कहीं चोर न चुरा लें। वह अपने मित्र के पास गया जो उसी गांव में रहता था और बोला, मित्र, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। क्या तुम मेरे लोहे को अपने घर में सुरक्षित रख सकते हो? मित्र ने प्रसन्नता से हामी भर दी। निश्चिंत रहो, तुम्हारा लोहा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। व्यापारी निश्चिंत होकर शहर चला गया। कई महीनों बाद जब वह लौटा तो वह सीधा अपने मित्र के घर गया और बोला, मित्र, अब मुझे मेरा लोहा लौटा दो। मित्र ने झूठी चिंता जताते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारे लोहे को तो चूहे खा गए। व्यापारी ने भीतर ही भीतर मित्र की धोखाधड़ी को समझ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। चूहे सब कुछ कुतर सकते हैं। शाम हुई तो व्यापारी ने अपने मित्र के बेटे को बाजार घुमाने के बहाने अपने साथ ले लिया। घुमाते घुमाते वह उसे अपने घर ले गया और वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद व्यापारी का मित्र परेशान होकर उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे बेटे को तुमने कहां छुपा दिया? वह घर नहीं पहुंचा। व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे बेटे को एक बड़ी चील उठा ले गई। मित्र को गुस्सा आया, यह कैसे हो सकता है? चील कभी भी एक इंसान को नहीं उठा सकती। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, जब लोहे को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा सकती है। मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने व्यापारी से माफी मांगी और उसका लोहा लौटा दिया। व्यापारी ने भी मित्र के बेटे को सुरक्षित लौटा दिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि आगे से वे कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ छल करेंगे तो भविष्य में वही हमारे साथ भी हो सकता है। सच्ची मित्रता और ईमानदारी ही जीवन को सुखमय बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।